स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टुडे स्टडी विथ मंसूर में। मैं मंसूर सर, जैसा कि ये हिंदी शिक्षण आप देख पा रहे होंगे 26 नंबर प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। पहला दिया है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, दूसरा है भाषा का व्याकरण सीखना। तो प्राथमिक स्तर पर कह रहा है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का कौन सा है, यहाँ पे कह रहा है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर जो है ना कि भाषा का प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य है कि भाषा का सही प्रयोग सिखाना। ठीक है ना, भाषा का प्रयोग सिखाना जो है ना प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, 27 नंबर हम लोग देखेंगे प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास। 3 नंबर बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो हाँ जी, प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक स्तर पर जो है ना कि भाषा शिक्षण का, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 3 नंबर बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यानी कि उनमें रचनात्मक का गुण हो, मौलिकता यानी कि उनके विचारों को जो है ना पोषित करना चाहिए, ताकि उनके जो विचार आ रहे हैं वो भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सके, लिखित या मौखिक जैसे भी हो। ठीक है, तो ये हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की क्या है, सीखना है। क्या सीखना है? यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, क्योंकि किसी भी फिर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया का अभिन्न हिस्सा होती है। पहला है आपका ऐतिहासिक, फिर इसमें दूसरा में है इतिहास, फिर दूसरा ऑप्शन आपका संस्कृति और संस्कृति हो गया, 3 नंबर हो गया बारीकी और व्याकरण, और 4 नंबर हो गया नियमबद्धता और व्याकरण। तो हाँ जी, इसमें ऑप्शन नंबर आपको भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है। जैसे आप उर्दू सीख रहे हैं या हिंदी सीख रहे हैं, तो उस हिंदी भाषा की संस्कृति भी आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा जो है ना कि भाषा है। ठीक है, किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है भाषा। ठीक है, तो भाषा हम लोग जब सीखते हैं तो उस भाषा की संस्कृति भी हम लोग सीखते हैं। जैसे उर्दू पढ़ेंगे तो उसमें इस्लामिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इस्लाम के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ न जानते हुए भी इस्लाम के बारे में हम लोग जानेंगे। इस तरह हिंदी सीखेंगे तो उसमें वेदों का ज्ञान होगा, पुराणों का ज्ञान होगा, महाभारत का मतलब उसमें चर्चा होगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको बी नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हुआ, संस्कृति और संस्कृति। चलिए यहाँ देखते हैं बच्चे भाषा अर्जन में बच्चों को क्या मतलब कर रहे हैं कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को किस रूप में लेते हैं। तो भाषा अर्जन जो कर रहा है ना कि अर्जन जो होता है स्वतः होता है, तो ये सहज और स्वाभाविक रूप से बच्चे भाषा सीखते हैं। ठीक है, अर्जन में अधिगम जब यहीं पे कर दिया जाएगा तो वो जो होता है ना कि अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है, यानी कि उसमें आप एक तरह से कह लीजिए कि समय का टाइम बाउंडेशन भी आ जाता है, नहीं कि विद्यालय माध्यम से आप कह सकते हैं। लेकिन भाषा अर्जन जो है सहज और स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, भाषा अर्जन जो है सहज व स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, इसी तरह के सीटेट में क्वेश्चन आएंगे, और भी जो भी टीचिंग एग्जाम होता है इस तरह क्वेश्चन जो है ना उसमें पूछा जाता है हिंदी शिक्षण से। और आपको मैथ पेडागोजी का भी और आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का भी क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। अब लगातार जो है ना कंटिन्यू रहेगा, तो आप इस चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है तो बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख, शिक्षक का शिक्षण, भाषा शिक्षण संबंधी रवैया और शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो यहाँ पे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर कह रहा है। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात नहीं हो रही है, उच्च प्राथमिक स्तर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। भाषा शिक्षक का जो है ना कि शिक्षण संबंधी रवैया किस तरह का है, यानी कि वो किस तरह ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो ये भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर में। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ। चलिए नेक्स्ट सीरीज जो है ना कि लगातार चलती रहेगी।
आपको हर प्रकार के शिक्षा शास्त्र से हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है ना कि इस चैनल के माध्यम से टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है कि तैयारी कंटिन्यू रहेगा। आप अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।